दोस्तों, क्या आपके चेहरे पर भी काले या भूरे धब्बे हैं यानी पिगमेंटेशन है? किसी भी दवाई या क्रीम से कोई आराम नहीं आ रहा? तो आज का वीडियो विशेष आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं पिगमेंटेशन के पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक सच के बारे में और आयुर्वेदा इसमें क्या हेल्प कर सकता है उसके बारे में। तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, चेहरे पर दाग होना यानी पिगमेंटेशन होना मात्र एक सौंदर्य की समस्या नहीं है। ये हमारे आत्म सम्मान को, सामाजिक जीवन को, भावनाओं को बड़े गहरे से प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति को चेहरे पर दाग होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, उसका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है और उसे बड़ी शर्म महसूस होती है अपने आप को भी देखने में और समाज के अंदर भी अपने आप को ले जाने में। तो दोस्तों, इसके पीछे कौन कौन से वैज्ञानिक कारण हैं, क्यों इस बीमारी के अंदर आराम नहीं आता और आयुर्वेद किस तरह से इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकता है, ये जानते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और लगभग हर दूसरे व्यक्ति को पिगमेंटेशन की दिक्कत है। महिलाओं के अंदर ये दिक्कत हार्मोनल कारणों की वजह से और ज़्यादा होती है। 40 साल के बाद आमतौर पे 80% महिलाओं के अंदर पिगमेंटेशन की दिक्कत आती है। इसका कारण ये है कि मीनोपॉज की स्थिति आ जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, मानसिक स्तर पर भी वो इससे जूझती हैं शारीरिक लक्षण के साथ साथ। दोस्तों, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन PIH युवाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जब एक्ने हो जाते हैं, उसके बाद एक्ने ठीक होने के बाद ज़्यादातर युवाओं में 3 में से 2 युवाओं के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन देखी जाती है, जो एक बड़ी मात्रा है। इसके अलावा हमारा खान पान, रहन सहन, मानसिक तनाव, सूरज की किरणें, जीवन शैली, ये सारे कारण हैं जो पिगमेंटेशन को बढ़ा देते हैं। भारत के अंदर धूप थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस के हिसाब से पिगमेंटेशन के अंदर स्किन के नीचे रहने वाली मेलेनोसाइट्स ज़्यादा एक्टिव मोड में चली जाती हैं, ज़्यादा मेलेनिन बनाती हैं और स्किन पैची हो जाती है। कहीं पे स्किन का कलर डार्क ब्राउन हो जाता है, कहीं पे ब्लैक हो जाता है, कहीं पे ब्राउन हो जाता है और बाकी स्किन का कलर नॉर्मल रहता है, यानी स्किन पैचेस के रूप में नज़र आती है। आयुर्वेद इसे पित्त की दुष्टि के रूप में देखता है। जब हमारे शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाता है, मंदाग्नि होती है, तब स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आनी शुरू हो जाती है। हमारी स्किन कलर इवन नहीं रह पाती, वो पैच के रूप में हमें नज़र आती है। आयुर्वेद के अंदर पिगमेंटेशन का 5 स्तरीय ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले रक्त की शुद्धि के लिए औषधियाँ मजीट, नीम, गिलोय इत्यादि दी जाती हैं। उसके साथ साथ लोकल एप्लीकेशन के लिए कुमकुमादी तेल जैसी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं, जिसे हम शमन चिकित्सा कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर। तीसरे नंबर पे शरीर की शुद्धि करने के लिए पंचकर्म करा जाता है, जिसमें वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोशन आदि किए जाते हैं, जो शरीर से विकारों को निकालते हैं। जो दोष बढ़ा हुआ है उसे कम करते हैं, जो कम है उसे बढ़ाते हैं, दोषों को समावस्था में लाने का काम करते हैं। इससे रक्त की भी शुद्धि होती है, कोष्ठ की भी शुद्धि होती है, गट और ब्रेन का एक्सिस भी ठीक ढंग से काम करता है। तीसरा, आयुर्वेद के अंदर दिनचर्या और ऋतुचर्या का ध्यान रखा जाता है। चौथा, आहार विहार का ध्यान रखा जाता है, क्या खाना है, किस समय खाना है, कब सोना है, किस समय सोना है और बाकी सारी चीज़ें जो आहार और विहार से जुड़ी हुई है। पांचवा, योगा और मेडिटेशन के जरिए मन को शांत किया जाता है, जिससे मानसिक विकारों, स्पेशली स्ट्रेस, एंजाइटी जो आज के समय में प्रिवेलेंस होते जा रहे हैं, हर व्यक्ति को हो रहे हैं, उनमें राहत मिलती है। तो ये 5 लेयर चिकित्सा जब आयुर्वेद के अंदर किसी पेशेंट की जाती है, तो उसे बीमारी को जड़ मूल से निकलने में हेल्प मिलती है, क्योंकि उसके कारण ख़त्म हो जाते हैं। पित्त जो बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है, रक्त जो दुष्ट हो चुका है वो ठीक हो जाता है, जो पेशेंट की मंदाग्नि है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्टर्ब होना है वो ठीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है, लाइफस्टाइल ठीक हो जाता है, डाइट ठीक हो जाती है। तो इस तरह से इस 5 लेयर चिकित्सा से पिगमेंटेशन जड़ से ख़त्म हो सकती है। आप घर में क्या कर सकते हैं? दोस्तों, आप घरेलू उपायों में अपनी लाइफस्टाइल और डाइट पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा मजीट, चंदन, एलोवेरा लेप बनाकर वो लगा सकते हैं, खूब सारा पानी पी सकते हैं, धूप में जाने से पहले कोई अच्छा सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हैं, स्किन को कवर करने के लिए छाता यूज़ कर सकते हैं, स्कार्फ यूज़ कर सकते हैं,
तो इस तरह से आप अपनी स्किन को बाह्य प्रदूषण से और धूप से बचा सकते हैं। और ज़्यादा पानी पीने से और डाइट अच्छी रखने से अपने आहार को संतुलित करके पिगमेंटेशन से बच सकते हैं। अगर नींद सही नहीं आती है तो नींद को पूरा करने के लिए 10 बजे से पहले सोना और 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा गया है कि जिन लोगों को नींद की कमी होती है उनमें पिगमेंटेशन का स्तर बढ़ जाता है। मानसिक तनाव से पिगमेंटेशन बढ़ जाती है, तो दिनचर्या में थोड़ी सैर और मेडिटेशन को ज़रूर शामिल करें। तो इस तरह से यदि आप सारी चीज़ें करेंगे तो काफ़ी हद तक आप पिगमेंटेशन से बच सकेंगे। यदि ये सब उपाय करने के बाद भी आपको पिगमेंटेशन में राहत नहीं मिलती है, दिन पे दिन ये बढ़ता जाता है, आपकी सेल्फ एस्टीम को कम करता है, तब आप VSCA की हेल्प ले सकते हैं। हमारे क्लिनिक्स जितने भी हैं, VSCA हेयर एंड स्किन क्लिनिक पर सब आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं, वो आपके हिसाब से दवाइयों का प्रोटोकॉल बनाएंगे, आपकी लाइफस्टाइल डाइट पे काम करेंगे, जिससे आपकी बीमारी जड़ मूल से दूर हो जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं VSCA की सेवाएं लेने तो आप VSCA में संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है इसे लाइक कर दें, यदि आपको लगता है और किसी के भी काम आ सकता है तो शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।